हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही चलते हैं। जहाँ सुख आता है तो दुख भी अवश्य आता है, और दुख आता है तो हमारे को सुख की प्राप्ति के लिए अनेक साधन हमारी हिंदू संस्कृति में या अनेक प्रकार के उपायों को करने मात्र से हम अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर्वों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसे आप देखते हैं, नवरात्रि आते हैं तो आप आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं और अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दीपावली आती है तो आप लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। होली का पर्व आता है तो आप अपने ऊपर आने वाले विघ्न, बाधा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र से निजात पाने के लिए यदि आप उपाय करते हैं तो आपको निजात मिलती है। ऐसे ही अक्षय तृतीया का दिन भी इतना ही पवित्र माना जाता है जैसे कि और त्योहार। दीपावली और अक्षय तृतीया दोनों को समान रूप से माना जाता है। अक्षय का मतलब ही यही है कि जिसका कोई क्षय न हो सके। हम अक्षय तृतीया के दिन जो भी कुछ कार्य करते हैं या जो भी कोई हम पदार्थ खरीदते हैं या कोई साधना सिद्धि करते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता। और इस बार तो हमारी अक्षय तृतीया ऐसे योग लेके आ रही है कि जिनके द्वारा हम सर्व सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अनेक अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं जिनको हम कभी अभिलाषा भी नहीं की थी कि हम इनसे बाहर निकल पाएंगे या नहीं। वो भी कार्य हमारे पूरे होते दिखाई देते हैं इस अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया को एक तरह से परशुराम जयंती भी कहा जाता है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई सोना खरीदते हैं तो उसका कभी भी क्षय नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम धन देके यदि सोना खरीद रहे हैं तो इससे हमें लाभ क्या। आपने इस बात को शायद कभी समझा नहीं है। आप चलायमान धन को देके आप स्थिर धन को खरीदते हैं जो आपके पास स्थिर रहता है, और आप जब भी उस धन को देखते हैं यानी जब आप सोने को देखते हैं तो आपका मन संपन्नता से पूर्ण हो जाता है। आपके मन में संपन्नता आती है। धन आज है आपके पास, कल नहीं है, लेकिन जो सोना आपने खरीद के रखा है वह आपके पास स्थिर होता है और आगे आने वाले समय में उसका भी जो है दाम बढ़ता चला जाता है, यानी उसकी राशि आपको बढ़कर मिलती है। यहाँ हमारे दो पहलू माने जाते हैं। एक तो हम चलायमान धन को देके स्थिर धन खरीदते हैं, दूसरा हमारे उस धन से हमारे धन की बढ़ोतरी होती है। तो ये कारण है हमारे सोने को खरीदने का। वैसे हमारी संस्कृति में बहुत सारी प्रथाएं हैं। हम इस दिन कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे जप, तप, दान, यज्ञ, ये सब भी हमारे पूर्ण होते हैं। दान भी आप जितना जिसको देते हैं उससे ज्यादा आपको परमात्मा की तरफ से मिलता है, क्योंकि दान ही आज कलयुग का एक आधार रह गया है। बाकी तो सब कुछ अब नष्ट ही होता जा रहा है। आप भी सब देख रहे हैं। जितना हम किसी को दान करते हैं उतना हम अंदर से भी प्रसन्न होते हैं और सामने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है। आज हम अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। अपनी संस्कृति में जो है भोजन प्रसाद या धार्मिक कार्य हम कर पाते हैं, क्योंकि यदि आप किसी को दान नहीं देंगे तो हिंदू संस्कृति में आगे कैसे लोग अपने धर्म का प्रचार करेंगे, अपने धर्म को लेकर कैसे उसकी परमात्मा की अनुभूतियों को करते हैं, क्योंकि दान ही है जो आपको एक मन की शांति देने वाला है। इसके ऊपर मैं आपको फिर भी कभी बताऊंगी कि दान आखिर हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ छोटे से सार रूप में मैंने सिर्फ दान का महत्व बताया है। और ये जो अक्षय तृतीया का दिन होता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप श्री हरि नारायण का जप कीर्तन करते हैं, उनकी नाम संकीर्तन से या उनके नाम से जो भी कोई आप घर में कोई सामग्री लाते हैं या कोई भी कार्य आप करते हैं तो वह आपका श्री हरि नारायण की कृपा से पूर्ण होता है, क्योंकि विष्णु ही है जो संसार का पालन करते हैं। आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको श्री हरि नारायण से ही मिलती है। और आपने देखा होगा कि जब भी आप नारायण का नाम लेते हैं तो नारायण आपकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए श्री हरि नरसिंह का अवतार लेकर आए।
गजेंद्र को ग्रह से मुक्त कराने के लिए भी गजेंद्र की प्रार्थना सुनते ही तुरंत उसकी रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गए। जिसने भी भगवान को याद किया उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आप भी सभी अपने नारायण का संकीर्तन करें, उनका जप करें, तप करें, तो आप भी अवश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि भौतिक सुखों से ही हमारी आंतरिक सुखों की प्राप्ति होती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह अध्यात्म में बहुत जाना चाहता है, लेकिन उसके पास अगर भौतिक सुख नहीं है तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसके दुख जो है बार बार उसे अध्यात्म से पीछे ले आते हैं। इसीलिए आप नारायण को साथ लेके यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो आपको सर्व ऐश्वर्य एवं आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति प्राप्त होती है। गुरु मां तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।